क्या अभी भी आप पुरानी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहे हैं? क्योंकि 2025 के अंदर पुरानी डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करती हैं। और ये काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये जो दौर है, ये जो समय है, ये टाइम है, ये जेनजी का है। यानी कि वो लोग जो यंग जनरेशन के हैं। पुरानी जनरेशन में जो स्ट्रेटेजीज काम करती थी वो अब की जनरेशन में काम नहीं करती हैं। इस जनरेशन शिफ्ट की वजह से जिस तरह से लोग पहले एडवर्टाइजमेंट को लेकर रिस्पॉन्ड करते थे, आजकल उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। आजकल लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने से पहले एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं। वो डिफरेंट अप्रोच क्या है? देखिए, लोग आजकल किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। वो गूगल पे हो सकते हैं, वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाकर वो लोग विजिट करते हैं। और जब उनको लगता है कि ये जो ब्रांड है या फिर ये जो प्रोडक्ट है ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है और इस पे भरोसा किया जा सकता है, तभी वो उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा होगा YouTube पर, आज से 4-5 साल पहले की अगर बात करें तो कुछ ऐसे वीडियोस भी चलते थे जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता था। जैसे कि 10 सिर वाला सांप हो गया, या फिर कहीं पर मिला भगवान राम का, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीजें जैसे जो बहुत ही माइथोलॉजी भी नहीं कह सकते, जो कि ऐसा हो सकता, वो मतलब उनको ये कह सकते हैं कि जिन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। तो उस तरह के वीडियोस उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज्यादा चलते थे, मिलियंस में उनके व्यू आते थे। बट आजकल ऐसा नहीं है। अब ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, अब ऑडियंस उस तरह का कंटेंट नहीं देखती है। लेकिन इसमें यह कहना भी सही होगा कि ना सिर्फ जेन जी, बल्कि जो ओल्ड ऑडियंस है, जो पुराने लोग हैं, वो भी वो उस तरह का कंटेंट नहीं देखते हैं। क्योंकि वो ऑडियंस अब जो है एजुकेट हो चुकी है, उन्हें समझ में आ चुका है कि ये असली चीज नहीं है। तो इसमें बेसिकली फर्क क्या पड़ रहा है? देखिए, जेन जी यूजर्स जो एक ट्रेंड सेट कर देते हैं, जो दूसरी ऑडियंस है, जो ओल्डर ऑडियंस है, वो भी उसी ट्रेंड को फॉलो करती है। तो YouTube का तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि YouTube पर उस तरह से ऑडियंस जो है अब उस तरह के तरीके वीडियोस को नहीं देखती है। बट यही सेम ट्रेंड जो है हमें एडवर्टाइजमेंट में भी देखने को मिलता है। अब लोग एडवर्टाइजमेंट को सीधा ही देखकर उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते, बल्कि आज के टाइम पे वो प्रोडक्ट पॉपुलर है या वो ब्रांड पॉपुलर है जो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी इस स्ट्रेटेजी को समझ लिया है, कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटेजी को, और वो लोग इसको अब फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊं, ये रितेश अग्रवाल है, ये ओयो के फाउंडर हैं। ये खुद का एक यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं जिस पर ये वीडियोस बना रहे हैं। ये देखिए, 2 दिन पहले एक वीडियो है, 5 दिन पहले वीडियो है, 9 दिन पहले वीडियो है, और 2 हफ्ते पहले वीडियो है। तो अब क्या हो रहा है, ना सिर्फ रितेश अग्रवाल बल्कि और भी बड़े बड़े जो पॉपुलर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो लोग यूट्यूब पर आकर या इंस्टा पर आकर वीडियोस बना रहे हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर जो जोमेटो के फाउंडर हैं दीपिंदर गोयल, उनको भी देखा, तो वो भी काफी सारे पॉडकास्ट के अंदर आए हुए, जैसे ये रणबीर अहलूवालिया के साथ हैं। अब बाकी न्यूज वाली वेबसाइट पे आना तो एक अलग बात है, बट छोटे बड़े क्रिएटर्स के साथ योर स्टोरी पे भी ये हैं। तो काफी सारी जगह पर ये आजकल खुद फेस मतलब आ रहे हैं, अपना फेस दिखा रहे हैं, वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे हमारे दिमाग में उस ब्रांड के लिए एक जो है एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। देखिए, एड का इफेक्ट क्या रहता है? जब आप एड पे स्पेंड करते हैं, तो जब तक आपकी एड चल रही है तब तक आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे ही आपने एड बंद की, आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया। मतलब जब तक एड है तब तक आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट ये जो स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर हम एक लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। एक ब्रांडिंग एक तरह से हो जाती है, जिसमें अगर हम भले ही हम उसके ऊपर ध्यान नहीं भी दे रहे, तो भी हमारी सेल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ये इफेक्ट है ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो 5 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, जो आज के टाइम पे जो एक डिजिटल मार्केटर की बात करें, बिजनेस की बात करें, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने बात किया ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मार्केटिंग का टाइप है जो है वीडियो मार्केटिंग। ठीक है,
अब वीडियो मार्केटिंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको दिखाया कि नितेश अग्रवाल जी खुद आकर वीडियोस बना रहे हैं, तो यहाँ पर वीडियोस बनाना आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो गया है। वीडियोस बनाने का अभी अगर हम बात करें कि हमें लगता है कि नहीं, हम हर छोटा बड़ा बिजनेसमैन जो है वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि उसको अपना बिजनेस भी हैंडल करना है, ठीक है। तो वीडियोस के लिए क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी जरूरी है। हमें बहुत ज्यादा जो है हाई प्रोडक्शन वैल्यू के वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप के एजुकेशनल वीडियोस भी हम बना सकते हैं, और वो जो वीडियोस हैं वो दूसरे वीडियोस के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी के वीडियोस बनाते रहते हैं, बट उस हाई इंटेंसिटी वीडियो से हमें ये देखना होगा कि क्या हम राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप हाई इंटेंसिटी के वीडियोस क्रिएट कर दे रहे हैं या फिर व्यूज लाने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी उठा ले रहे हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी जो ऑडियंस है वो एक गलत तरह की ऑडियंस बन जाएगी। और आप अगर उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो बाद में आप लॉन्ग टर्म तक वो काम भी नहीं कर पाएंगे। इससे एक बैरियर क्रिएट होता है। आपको वही करना है जो आप बेस्ट करते हैं। आपको सिंपल एजुकेशनल वीडियोस अगर आप बना सकते हैं तो आप सिंपल एजुकेशनल वीडियोस बनाइए। बहुत ज्यादा आपको मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा एनिमेशन या फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट, ये सब कुछ करने की, बहुत ज्यादा फास्ट पेस वीडियो, ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप में भी वीडियोस को जो है बना सकते हैं और अच्छा खासा एंगेजमेंट जो है वो आप ले सकते हैं। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है यूट्यूब के थ्रू मिल रहा है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है लिंक्डइन न्यूज़लेटर। अब लिंक्डइन न्यूज़लेटर क्या है? देखिए, लिंक्डइन न्यूज़लेटर जो है वो लिंक्डइन पोस्ट या फिर लिंक्डइन के पेजेस पर जो पोस्ट करते हैं उन सबसे अलग है। न्यूज़लेटर का मतलब अगर हम वेबसाइट की भाषा में समझें तो जब हम किसी का ईमेल कलेक्ट कर लेते हैं तो हम उन ईमेल्स को उन ईमेल की यानी कि उन एड्रेसेस को ईमेल सेंड कर सकते हैं रेगुलर टाइम के ऊपर। लिंक्डइन न्यूज़लेटर भी उसी तरह से है। लिंक्डइन न्यूज़लेटर के अंदर जिन लोगों ने आपके उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप जो भी कंटेंट पब्लिश करेंगे वो उनके ईमेल बॉक्स के अंदर जाकर लैंड करेगा। तो लिंक्डइन न्यूज़लेटर की जो रीच है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं एक सिंपल लिंक्डइन पोस्ट की, तो लगभग 24 घंटे के अंदर वो पोस्ट हमारी फीड से गायब हो जाती है एक तरह से, क्योंकि जो फ्रेश कंटेंट है वो वहां पर आ जाता है। तो लिंक्डइन न्यूज़लेटर के अंदर आपने जो भी कंटेंट पब्लिश किया है वो ना सिर्फ आपके फॉलोअर्स बल्कि आपके सब्सक्राइबर तक पहुंचता है। और आपके फॉलोअर्स भले ही कम हो बट आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। जबकि एक नॉर्मल पोस्ट की बात करें तो जितने आपके फॉलोअर्स हैं आप उन्हीं तक ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। इसकी जो रीच है वो एक ब्लॉग या रेगुलर पोस्टिंग, अगर जैसे हम ब्लॉग पोस्ट भी करते हैं तो उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी है। तो फाइनली मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि लिंक्डइन न्यूज़लेटर की जो रीच है उसका जो मतलब आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये जो है एक ईमेल मार्केटिंग टूल के जैसे ही काम करता है। मतलब इसमें अब लिंक्डइन ने इसके अंदर ओपन रेट भी जो है वो फीचर इंक्लूड किया है। ये पिछले मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो के अंदर इसको कवर किया था कि अब ये काफी हद तक जो है ईमेल मार्केटिंग टूल के जैसा कुछ हद तक वैसा होता जा रहा है। हालांकि आपका इस पर कंट्रोल नहीं है। आपके जितने भी लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसकी डिसएडवांटेज है उन लोगों का ईमेल एड्रेस आपको नहीं मिलने वाला है, बट हाँ आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन लिंक्डइन ने अब देनी शुरू कर दी है। इसके बाद अगला जो टूल है जो आज के टाइम में भी पॉपुलर है वो है ईमेल मार्केटिंग। काफी लोग कहते हैं कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुका है, बट ये कंप्लीटली डेड हम इसको नहीं कह सकते। आज के टाइम में भी ईमेल मार्केटिंग का जो ROI है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो दीपक कनकराजू ये एक बहुत पॉपुलर एक तरह से डिजिटल मार्केटर, इनको आप डिजिटल मार्केटर ही हैं, मतलब ईमेल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब कुछ ये करते हैं। तो इनका जो ईमेल मार्केटिंग का जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है। ये ईमेल मार्केटिंग का मतलब उनकी जो अप्रोच है वो मुझे इंडिया में सबसे बेस्ट लगती है। अगर इंडिया के उसमें बात करूं तो ये ना सिर्फ अपनी ईमेल के अंदर कोई इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, बल्कि ये अपनी एक स्टोरी जो है वो डालते हैं। इवन अपनी जो पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफी ज्यादा स्टोरीज इन्होंने अपने ईमेल के थ्रू लोगों तक भेजी है। और इनका जो सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं कि एसेट है वो इनकी ईमेल लिस्ट है।
अभी भी ये जो है वो रन करते हैं एक तरह से। जो इनका पॉपुलर प्रोग्राम है वो कोचिंग है, मतलब इंटर्नशिप बेसिस पे एक तरह से रहता है, तो वो रन करते हैं और काफ़ी इनका बढ़िया, मतलब ईमेल भेजने का तरीका, एक स्टोरी टेलिंग और वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो एक चीज इंप्रूव हुई है, जो एक चीज आज के टाइम में चेंज हुई है, वो है यूज लीड मैग्नेट, यानी कि किस तरह की लीड मैग्नेट आपको यूज करनी चाहिए। हालांकि लीड मैग्नेट पहले भी यूज की जाती थी, बट ईमेल मार्केटिंग में सबसे खराब जो चीज रहती है वो ये है कि लोग ईमेल को कलेक्ट किस तरह से करते हैं। देखिए, आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ईमेल की लिस्ट ले लेनी है कहीं से भी और उसको ईमेल भेजना शुरू कर देना है। वैसे भी कोई भी टूल है वो उसको थोड़े टाइम बाद आपके अकाउंट को सस्पेंड ही कर देने वाला है, ईमेल मार्केटिंग का टूल, क्योंकि इन्हें भी रूल्स को फॉलो करना होता है। तो अगर आपने जो ईमेल है वो खुद से कलेक्ट की है, मतलब लोगों ने आपके ईमेल में इंटरेस्ट दिखाया है, तो ही आपकी ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल होने वाली है। और लीड मैग्नेट का मतलब क्या है कि लोगों से ईमेल कलेक्ट करना, उन्हें फ्री में कुछ देकर। अब जैसे मैं बात करूं एक हेल्थ प्रोफेशनल की, तो हेल्थ प्रोफेशनल कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई डाइटिशियन हो सकता है। वो एक तरह की ई बुक या कोई गाइड बना सकते हैं टू स्टे हेल्दी या फॉर हेल्दी हार्ट या फिर फॉर हेल्दी गट, और वो जो है लोगों को देकर उनका ईमेल एड्रेस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। बाद में वो अपनी सर्विसेज को उसके अंदर पिच कर सकते हैं। इसी तरह से कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो वो किड्स को किस तरह से उनका ध्यान रखा जाए, इस पर ई बुक बना सकते हैं और लोगों तक अपनी ई बुक जो है वो भेज सकते हैं। अब इस लीड मैग्नेट से ईमेल कलेक्ट करने का काम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप वीडियोस के अंदर लीड मैग्नेट दे सकते हैं, आप ब्लॉग के अंदर लीड मैग्नेट दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया की पोस्ट के अंदर भी अपनी लीड मैग्नेट दे सकते हैं और लोगों का जो है ईमेल एड्रेस जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो मार्केटिंग का टाइप है वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। देखिए, ईमेल मार्केटिंग अगर मैं बात करूं तो जो यंगर जनरेशन है वो ईमेल को ओपन नहीं करती है, और अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हम शायद ही कोई ईमेल ओपन करते होंगे। मतलब बहुत ही, अगर मेरे फोन में, मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, शायद ही का मतलब है कि अगर जैसे मेरे फोन में अगर 10 ईमेल आ जा रही हैं अभी थोड़े टाइम पे, तो मैं वो ईमेल्स ओपन नहीं करूंगा अभी। मतलब मैं तुरंत जाके ईमेल नहीं चेक करने वाला हूँ, हो सकता है मैं बाद में ईमेल चेक करूँ। लेकिन व्हाट्सएप का ऐसा है कि अगर मेरे फोन में अभी कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया तो मैं फौरन जाके उस मैसेज को चेक करने वाला हूँ। यानी कि व्हाट्सएप के अंदर ओपन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है ईमेल मार्केटिंग के कंपैरेटिवली। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो व्हाट्सएप मार्केटिंग आपके लिए एक मस्ट हैव मार्केटिंग का जो है मीडियम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ओपन रेट हाई है, लोग इसको ओपन करते हैं, आपके मैसेज को पढ़ते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए काफी सारे टूल्स हैं, जैसे कि एआई सेंसी नाम का एक टूल है, या फिर आप जो है मेटा से जो है एपीआई के जरिए भी काफी सारे बल्क में मैसेजेस भेज सकते हैं। तो मतलब ये है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग को भी आजकल आज के टाइम में आपको अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो मार्केटिंग का टाइप है वो है एआई पावर्ड चैटबॉट। अब एआई पावर्ड चैटबॉट्स का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर एआई पावर्ड चैटबॉट्स का मतलब ये नहीं है कि आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपकी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट में साइड में एक चैट का ऑप्शन आ जाता है। आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह के चैटबॉट्स का यूज आज के टाइम में बहुत बढ़ गया है। इसके अंदर आप बेसिक एफएक्यूज ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी को आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करना है। ज्यादातर क्या होता है कि लोग आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बट वो आपको फोन नहीं करना चाहते, तो वो आपसे चैटबॉट के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। एक तरह से हम वहां पर चैटबॉट में बातचीत करने का मतलब ये है कि हम वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस बना रखे हैं, उनके आंसर्स बना रखे हैं जो एक कस्टमर हमसे पूछ सकता है। तो वहां पर आप बेसिक एफएक्यू से लेकर और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग रूल्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि वो जो बंदा वहां पे चैट कर रहा है, हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या हम उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं।
तो इससे जो है सेल्स साइकिल भी शॉर्टर होता है, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है मुझे पता चल जाता है कि ये इसने ये बोला है या इसका ये इंटरेस्ट है, तो उस बेसिस पे हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये इसका इंटरेस्ट इसमें है और उसको हम अपनी सर्विसेज को जो है दे सकते हैं। और इसका फायदा क्या है कि जैसे कस्टमर हमें हमसे बात करना चाहता है बट हम उससे तुरंत बात नहीं कर सकते, अगर हम इस तरह से हर बंदे से बात करने लगेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए चैटबॉट्स का यूज करना चाहिए आज के टाइम में मार्केटिंग के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मार्केटिंग के जो ये एडवांस तरीके हैं इनको आपको आज के टाइम में यूज करना चाहिए फॉर बेटर रीच, फॉर बेटर ROI, और आज की जनरेशन और पुरानी जनरेशन दोनों को कैटर करने के लिए। अभी मैंने जैसे यहाँ पर बात की जेन जी हमारा टारगेट नहीं भी हो तो भी ओल्डर जनरेशन भी वही पाथ फॉलो करती है जो जेन जी फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इन सबको अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाइए और ग्रो कीजिए। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, मार्केटिंग के बाद अगली जो चीज आती है वो आता है सेल्स। लेकिन कुछ लोग मार्केटिंग और सेल्स को जो है वो कंबाइन कर देते हैं, उनको इसका एक ही मतलब समझते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। वो वीडियो आप ऊपर स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।